बात कर लेते हैं सियालकोट का नाम क्या रखा गया है, पीएसएल के हवाले से बात सियालकोट करेंगे। का नाम सोबिया फाइनली अनाउंस हो गया है। मैं देख रहा था घंटे पहले इनके ओनर ने पोस्ट डाली थी, ओजी ग्रुप की ऑफिशियल पेजेस पे पोस्ट आई थी कि 2 बजे ऐलान किया 2 जाएगा। बजे नाम को हम ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। एंड सोबिया गेस व्हाट एक शख्स आया था हमारे पास जो कह रहा था ना सियालकोट शाहीन्स हो सकता है, सियालकोट ईगल्स हो सकता है, सियालकोट स्ट्राइकर्स हो सकता है, लेकिन नाम वही रखा सबकी गया है। उम्मीदें थी कि वही नाम होना चाहिए, नाम वही रखा गया जिसकी हमें चाहत थी, उम्मीद थी, ख्वाहिश थी, जो कि ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका था। Ladies and gentlemen, the 7th team or 8th, I should rather say, of the PSL is officially Sialkot Stallions. Finally. यार देखिए, अगर इसके अलावा कोई और भी नाम रखते, पर मिठाई बांटनी चाहिए। आपकी तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी सियालकोट स्टैलियंस से। I would say कि अब ये मेरी सेकंड फेवरेट टीम होगी PSL में। फर्स्ट इज लाहौर, obviously. I am proud. लाहौर के साथ लॉयल्टी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। जब हम हारते थे ना बहुत बुरी तरह से तब भी। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो लाहौर के फैंस हैं ना उनको अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था ना लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी और थी नहीं। हाँ? बिल्कुल भी नहीं थी। सबसे पहले टीम जो पीएसएल से बाहर होती थी वो सबसे पहले लाहौर कलंदर्स की टीम थी, लेकिन उस टाइम पे लाहौर कलंदर के जो फैंस है ना उन्होंने अपनी टीम का साथ कभी भी नहीं छोड़ा और अब आपके सामने है, हमारे पास ट्रॉफी है। बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। देखिए हम तो अपनी नेशनल टीम का नहीं छोड़ते, इनका क्या छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तब भी जरा याद ऐसे लग रहा था ना, याद आ रही थी कि वो वुमेन्स क्रिकेट वाला थोड़ा सा हिसाब लग रहा था जैसे वो वर्ल्ड कप में रहा था ना, लेकिन फिर भी लाहौर कलंदर्स मुझे याद है जितना इन्होंने पहले दुख दिया, उसके बाद हल्का कोई 7-8 साल लगे, उसके बाद जरा थोड़ा सा उन्होंने कहा चलो अब हम आपको थोड़ा सा प्यार दे देते हैं। शाहीन कैप्टन बनना, उसके बाद क्या क्या इन्होंने कारनामे किए, किस तरह से जीते, ऐसे फाइनल्स में गए और उसके बाद देख लेना 3 टाइम्स चैंपियंस। There's a reason why we are the 3 times champions now, especially शाहीन की लीडरशिप। मुझे याद है पहले बेन डंक होता था, हम उसको देखते थे, उसके एरा में थोड़ा सा बेहतर खेलना शुरू किया था लाहौर कलंदर्स ने। वो ऐसे आता था, बबल चबाता हुआ 2-3 छक्के मारता था, हमारी होप जागती थी। मैं तब बाइक पे बैठ के लाहौर कलंदर के मैचेस देख रहा होता था, मुझे याद है चलते फिरते बाइक चलाते हुए, वेरी डेंजरस, यू शुड नॉट ट्राई इट, लेकिन फिर भी हम हार जाते थे। बस ठीक है, बहुत हो गया, फिर भी हार जाते थे। अब हम बात करेंगे सियालकोट की, सियालकोट स्टैलियंस की, मेन जो हमारी टीम है। आप बताइए क्या कहेंगे उसके बारे में, क्या आपकी उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत है, किस खिलाड़ी को आप स्पेसिफिकली इस टीम में देखना चाहते हैं? सियालकोट से मेरी बड़ी अच्छी उम्मीदें। अब देखिए सियालकोट स्टैलियंस इन्होंने नाम रख दिया, अब सियालकोट स्टैलियंस के नाम के साथ ना बड़ी ज्यादा रेपुटेशन जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा विक्ट्रीज का, सबसे ज्यादा चैंपियनशिप्स का, सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज का। तो अब उस लेगेसी को कंटिन्यू क्या ये कर पाएंगे? सबसे पहले तो इनकी कोशिश होगी उसके सबसे बड़े जो स्टार्स है ना वो अपनी टीम में लेके आए। हमें पता है कि आप डायरेक्ट साइनिंग्स भी कर सकते हैं, जो प्लेयर रिटेन नहीं होना चाहेगा वो अपने आप को रिलीज करवाना चाहेगा, जिसको भी फ्रेंचाइजेस रिलीज करेंगी वो भी ऑक्शन में आ जाएगा, उसको भी ये लोग कर सकते हैं। तो इनकी कोशिश ये होगी कि एज अ न्यू टीम ये ऐसे खिलाड़ी पकड़ें जो ज्यादा किससे ज्यादा आईबॉल्स लेके हैं, ज्यादा से ज्यादा हाई फैक्टर है, जिनकी फेस वैल्यू भी ज्यादा हो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। स्टैलियंस के तो अपनी फैन बेस आ जाएगी ना। अब जैसे अगर आपके पास बाबर आजम आ जाता है, शाहीन अफरीदी आ जाता है, या कोई फखर जमान आ जाता है, उधर से आप ये हमें पता है कि पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उधर से मैक्सवेल को पकड़ लेते हैं या कोई और इस तरह का खिलाड़ी पकड़ लेते हैं, तो फिर आप देखें किस तरह की हाइप होगी इनकी। बिल्कुल ऐसे ही है, और मुझे लगता है कि इस बार के सीजन में जो सियालकोट स्टैलियंस की अब हाइप है ना वो मेरे ख्याल से किसी और टीम की अभी तक नहीं है। मैं फिर भी देखिए दिल से तो मैं कलंदर ही हूँ, तो कलंदर से ज्यादा हमारी हाइप किसी टीम की नहीं है, मैं तो दिल से ये मानता हूँ। लेकिन आई वुड से कि आउट ऑफ द 2 न्यू टीम्स, हाँ, ये हम कह सकते हैं, उसमें से ज्यादा हाइप सियालकोट स्टैलियंस की होगी। मेरे ख्याल से जब मुल्तान सुल्तान्स की ऑक्शन हो भी जाएगी तो उसकी उस तरह से हाइप नहीं है जितनी कि सियालकोट स्टैलियंस की होगी। हाँ, और अभी ये देखना है ना कि कौन से प्लेयर्स को लाते हैं, किस तरह से। देखिए आप सिर्फ अपना नाम रख देना जिसके पीछे बड़ी ज्यादा लेगेसी हो, लेकिन फिर आप उस तरह से मैनेजरियल डिसीजंस अच्छे ना लें, अच्छी तरीके से अपनी टीम को ना लेके चलें, तो फिर आप बड़ी जल्दी डाउनहिल भी जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। और अभी हम कल ही बात कर रहे थे कि apparently there is some rift going on between the owners of Sialkot Stallions, I would say now. उनके दरमियान भी कोई रौले चल रहे हैं कि इतनी इक्विटी मुझे चाहिए, इतनी इक्विटी मुझे चाहिए, तो they are trying to figure out कि who will be the key leader, मेन लीडर कौन होगा और उसके पीछे कौन होगा। तो फेस ऑफ द टीम अभी भी आना बाकी है पीछे। इट्स सैड टू सी कि अभी टीम का नाम भी नहीं अनाउंस हुआ था, पहले से ये सारे सीन शुरू हो गए, लेकिन आई होप दे फिगर इट आउट। और क्योंकि उन सबका सेम पेज पे होना बड़ा जरूरी है इस टीम को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारी उम्मीद ये भी है कि ये 8 टीमें आगे जाके 10 टीमों में मुंतकिल हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हमारी टीम, और होपफुली ऐसा होगा, पीएसएल और तरक्की करेगा। पीएसएल के हवाले से एक और खबर है हमारे पास, वो ये है कि शोएब मलिक ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। शोएब मलिक, it's about time I would say. Some would say कि he is still fit to play, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है एज अ प्लेयर।
उन्होंने कहा फाइनली 10 साल हो गए, 10 साल मैंने पीएसएल खेल लिया और मैंने बहुत ज्यादा नजर आ सकते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा मैंने कुछ 20-30 साल तो खेल लिया होगा उन्होंने क्रिकेट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब उन्होंने कहा कि जरा एज अ प्लेयर इट्स टाइम फॉर मी टू गो, लेकिन यू कुड सी मी, अब इन्होंने कहा तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली यही मतलब है कि आप उनको एज अ मेंटोर देख सकते हैं, एज अ कोच देख सकते हैं। आप किसी ना किसी तरह आपको पीएसएल में नजर तो जरूर आएंगे, और हो सकता है, आई एम वेरी वेरी सर्टन कि देयर इज अ वेरी बिग प्रोबेबिलिटी सोबिया, शोएब मलिक जो थे किसके कप्तान थे? सियालकोट स्टैलियंस के। नई टीम अनाउंस हुई है, सियालकोट स्टैलियंस। हाँ, we can say कि वो as a mentor या फिर as a coach आ सकते हैं। मेंटर, कोच या समथिंग, मैनेजर, कुछ भी आ सकते हैं सियालकोट स्टैलियंस के साथ। बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर भी आ सकते हैं। हाँ, we will have to wait and see. face value. हाँ, a lot of value. हाँ, उनकी फैन फॉलोइंग भी अलग है, फैन बेस उनकी एक बहुत अच्छी है, तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन शोएब मलिक का करियर बड़ा कमाल रहा है कि he has been absolutely phenomenal. उनके बड़े ज्यादा रन्स हैं, बड़ी ज्यादा विकेट्स हैं, और बड़े ज्यादा मैचेस उन्होंने हमें जिताए भी हैं इंटरनेशनली भी, तो नो डाउट ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी वेरी गुड प्लेयर। आप देखते हैं कि आगे की जर्नी इनकी किस तरह की होती है। बिल्कुल, होपफुली अच्छी ही होगी, क्योंकि उनकी पिछली जर्नी एक बहुत अच्छी जर्नी रही है, उनका एक करियर बहुत अच्छा गया है। पीक पे उनका करियर था एज अ बैट्समैन, व्हाटएवर जो उनका था सिनेरियो, एक अच्छी सी उनकी फैन बेस है, और होपफुली इंडिया के खिलाफ भी 2 छक्के लगा के जिताया था। एग्जैक्टली, उन्होंने विनिंग शॉट्स उन्होंने खेली हुई है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा हाइप भी मिली थी, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। इस एज में आके बहुत से ऐसे हमारे खिलाड़ी होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी वो टीम में होते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छे टाइम पर हमारे तो यंग भी बड़े होते हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर भी वो टीम में होते हैं। लेकिन फिर भी टीम में होते हैं, और उनको इतनी, जिसे कहते हैं कि सिक्योरिटी होती है, हम लाजमी टीम में होंगे, चाहे हमारी परफॉर्मेंस जैसी मर्जी हो। हमारी तो टीम में ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जो 39, 38, 40 की एज में आके डेब्यू कर रहे होते हैं। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन हम इतना भी नहीं उनको कहना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस तो दे ही देते हैं। हाँ, वो दे ही, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ना, कि देखें आपके वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन आपके यंग नहीं दे रहे। हाँ, लेकिन ये भी है कि उनके साथ भी एक ड्रॉबैक है ना, कि जिन्होंने आके 39, 40 की एज में डेब्यू किया, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको पहली बार ये चांस मिला, अगर उनको यंग, मतलब जब वो यंग थे तब उनको इस तरह का चांस मिल रहा था, तो शायद वो आज बहुत अच्छे लेजेंड होते। सवाल तो है बहुत, अब जवाब इनका कौन देगा? कौन देगा? आप दें? मैं दूं? मेरे ख्याल से ये सिस्टम का एक तरह से फेलियर के लिए बताते हैं, क्योंकि जब तक ड्रॉबैक्स हैं, ये लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में। क्योंकि देखिए ना, ये आसिफ अफरीदी की एग्जांपल ले लें बेशक, कि उन्होंने इतनी लेट जाके डेब्यू किया, वो भी तब उन्होंने डेब्यू जाके किया जब हमें पता है कि टीम का ना बड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस है लाहौर कलंदर्स का नेशनल टीम पे, पीसीबी पे। तो जब वो लाहौर कलंदर्स के साथ एसोसिएटेड थे, उसके बाद जाके उन्होंने डेब्यू किया। तो ऐसा क्यों है कि आपका जो प्लेयर है वो जितना मर्जी अच्छा हो, जब तक वो किसी ऐसे तगड़ी टीम, बंदे या किसी भी पार्टी के साथ नहीं अफिलिएटेड होगा, तब तक उसको नेशनल टीम में कोई चांस नहीं दिया जाएगा, तब तक उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, कोई रिकॉग्निशन नहीं दी जाएगी। क्यों है? और अच्छा, ये अलमिया जो है ना, ये हम बहुत अरसे से देख रहे हैं। कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप आता है तो वो अपने बंदे लेके आता है, तो दूसरा जो ग्रुप है वो बिल्कुल, हम वर्ड इस्तेमाल मैं कह रही हूँ, खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है, नुकरे लगा दिया जाता है, बेसिकली ये हम कह सकते हैं। और फिर जब टेबल्स टर्न होते हैं, जब दूसरा ग्रुप आता है, तो जो पहला ग्रुप है उसको साइड पे कर दिया जाता है, और दोबारा से दूसरा ग्रुप, और वो स्टार्ट से शुरू करते हैं कि अब वो फॉर्म में आएंगे, टीम बनेगी, और फिर बनते बनाते जब एक प्रॉपर टीम फॉर्म में आती है, उसकी फॉर्मेशन होती है, उसके बाद ग्रुप दोबारा से चेंज हो जाता है, फिर हमारी वही सिनेरियो चलने शुरू हो जाते हैं। वो ये पूरा सिर्फ हमारे बोर्ड का नहीं, पूरे मुल्क का ही हमारा ये मसला ये ना। हमारा अलमिया चल रहा है। एक लीडरशिप आएगी, उसकी अपनी पॉलिसीज होंगी, अपने सारे एजेंडाज होंगे, जैसे ही अगली आएगी, पिछली वाली के बेशक जितने अच्छे काम भी होंगे, उसको भी सारे बकौल आपके खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा, फिर वो अपनी मर्जी के लिए आएंगी। लेकिन अब मसला ये भी ना कि इनकी सारों की टर्म्स भी आप देखें तो कभी कंप्लीट नहीं होती, छोटी सी रहती हैं, उसके चक्कर में प्लेयर्स बेचारे भी बड़े। अच्छा, यहाँ पे एक ना ये अलमिया है, बिल्कुल प्लेयर्स तो डिसहार्ट होते हैं, यहाँ पे ना ये अलमिया है कि प्लानिंग करके आते हैं 10 साल की, लेकिन वो 10 साल तो क्या, वो 2-3 साल भी मुकम्मल नहीं हो पाते। ये वाला क्या मसला है? वही वाला मसला है ना कि आपको आपकी टर्म नहीं कंप्लीट करने दी जाती। हमारा ये पॉलिटिक्स बड़ी ज्यादा, फिर वही बात आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली जब आप स्पोर्ट्स में ज्यादा पॉलिटिक्स को लेकर आओगे, ऐसी चीजें ही होंगी, ये वाली चीजें भी होंगी, विद इन द सिस्टम फेलियर्स भी होंगे, इंटर बोर्ड फेलियर्स भी होंगे, जो अभी हम देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी हम देख रहे हैं, इस रीजन में स्पेसिफिकली। इससे मुझे याद आ गया मुझे सोबिया इससे। हाउ कैन वी फॉरगेट द होल बीसीबी बीसीसीआई ड्रामा, उसकी आज लास्ट डेट है। आज अच्छा, इस पे बात ये है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने भी खत लिख दिया है हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान ने कहा है कि आपको, आईसीसी को ये कहा है कि आपको बीसीबी के मामले पर नजरसानी करनी चाहिए, आपको इस पे दोबारा सोचना चाहिए।
तो और ये फिर दोबारा से देखें ऑफर करवाइए कि आप बीसीबी जो बांग्लादेश है उसके मैचेस आप पाकिस्तान में करवाएं। देखें अब ये ऐसी जो खबरें हैं ये रीअफर्म करती है ना उन सबको जो हम पिछले 2-3 दिनों से सुन रहे थे बिल्कुल ऐसा ही है कि अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूमर्स द चेयरमैन ऑफ पीसीबी, और वही आपकी वाली बात किस तरह की रूमर्स फैलाई जाती हैं ताकि लोगों के हाँ कानों में घुसाई जाए। बिल्कुल, तो वो सारी तो हो रही थी, अब इसने उसको रीअफर्म कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमें खत लिखना बहुत पसंद है, बहुत हमारे ज्यादा मुल्क में से बड़े ज्यादा खत जाते हैं, आपको पता है। तो ये खत का खत लिखे आते जाना, भी हैं। ले जाने वाले ज्यादा डेंजरस होते हैं। जो खत का जाना है अब वो बहुत बड़ा एक पावर मूव है, किस तरह से है कि अब वो ऑफिशियली कह रहे हैं, ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू जा रहे हैं, कि कह रहे हैं कि देख लें आप ना करें इनके साथ ऐसे, ये ज्यादती करेंगे, अब अगर आप करेंगे तो फिर देख लें कि आपको फिर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। वी माइट नॉट प्ले द बिल्कुल बात ये बिल्कुल माइट ठीक नॉट है प्ले कि कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है।